जाओ। हिसाबी, गांव पर हमला करने की तैयारी करो। एक भी इंसान नहीं बचना चाहिए। गांव को इस तरह से उजाड़ना जैसे तूफान उजाड़ता है। विक्रमादित्य को भी पता चले तोरमान एक तूफान की तरह उसे तबाह करने आ रहा है। राजन, हूणों ने छापामार युद्ध जारी करते हुए हमारे राज्य के बहुत से गांवों को मिटा दिया है। सेनापति, क्या हमारी सेना शक्तिहीन है? हमारे योद्धा कमजोर हैं? नहीं राजन, हमारी सेना शूरवीरों से भरी पड़ी है। तो अभी तक उनका जवाब क्यों नहीं दिया गया? राजन, हूण सेनापति तोरमान बड़ा कुटिल है। वो आमने सामने का युद्ध न करके छापामार युद्ध करता है। हमारी सेना के पहुंचते ही वो अपने सैनिकों समेत पहाड़ों की कंदराओं में छिप जाता है और छुप छुप के धोखे से हमला करता है और हमारे काफी सैनिक वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। कमजोर इंसान ही घात लगाकर वार करते हैं। बहादुर को छिपने की आवश्यकता नहीं होती। सेनापति, सेना को तैयार करो, हम स्वयं तोरमान को दंड देंगे। क्षमा चाहता हूँ महाराज, तोरमान यही तो चाहता है। गुप्तचरों ने पता लगाया है, राजा मिहिरकुल तोरमान के पीछे पीछे सेना लेकर चल रहा है। हमारी सेना को छापामार युद्ध नहीं आता, इसलिए महाराज नीति यही कहती है, कुटिल को कूटनीति से मारा जाए। मंत्री जी, आपने ठीक कहा। आप सेना को तैयार रहने का आदेश दें, हम कुछ न कुछ उपाय जरूर करेंगे। इस मामले में क्यों न कठपुतलियों की मदद ली जाए। राजन प्रणाम। कहो, 21वीं कठपुतली को किस लिए याद किया? कठपुतली, तुम दूरदर्शी हो। उन्होंने हमारी प्रजा पर बहुत अत्याचार किए हैं। उन्हें कैसे दंडित किया जा सकता है? मुझे कोई उपाय बताओ। राजन, आपके बड़े भाई भर्तृहरि के गुरु गोरखनाथ जी आपकी मदद करेंगे। उनसे मदद मांगिए। गुरु गोरखनाथ जी? वो तो रमते योगी हैं, न जाने वो कहाँ होंगे। कठपुतली, अब तुम ही गुरु गोरखनाथ के पास जाओ। राजन, आपने ये बात कहकर तो मुझे धन्य कर दिया। मैं तो खुद उनके दर्शनों की अभिलाषी थी। अगर आपको और भी कुछ कहना है तो बताओ। जारी कठपुतली जारी, विपदा पड़ी से भारी, जाके कहिए गुरु गोरखनाथ ने। जारी कठपुतली जारी, विपदा पड़ी से भारी, जाके कहिए गुरु गोरखनाथ ने। ठहरो कठपुतली। जी राजन। कठपुतली, न जाने बार बार मेरा अंतर्मन क्यों घबरा रहा है। शायद मैं तुम्हें पहली बार बाहर भेज रहा हूँ, इसलिए कोई अनिष्ट न हो जाए। मेरा मन घबरा रहा है। राजन, मैं आपकी मंशा समझ रही हूँ।
लीजिए राजन, लीजिए ये दर्पण लीजिए। ये जादुई दर्पण है, इसमें जब चाहे आप मुझे देख सकते हैं। आप निश्चिंत रहें राजन, और मुझे जाने की आज्ञा दें। कठपुतली, अब मैं निश्चिंत हूँ, अब आप जाएं। प्रणाम राजन। पहाड़ों की गुफाओं के बीच एक तांत्रिक ठहाका लगाकर हंस रहा था। ये तांत्रिक नौरंग शाह बादशाह का बड़ा भाई भांबी शाह था। भैरो भैरो भैरो, मेरे आका, आज आपने अपने गुलाम पर नेमत बख्शी। इस घड़ी का मुझे बरसों से इंतजार था, वो आने वाली है। अब चारों तरफ भांबी का कहर बरसेगा। गुरुदेव, आपको इतना खुश तो पहले कभी नहीं देखा। कोई खास बात है क्या? भैरो भैरो भैरो, भांबी आज इतना खुश है, जी चाहता है खुशी खुशी में तेरी भेंट भैरो के चरणों में चढ़ा दूं। नहीं नहीं गुरुदेव, मैं तो आपका गुलाम हूँ, मुझ पर रहम करे। अरे मूर्ख, भांबी शाह अपने गुलाम पर हमेशा रहम करता है। देख, अपनी आंखों के ढक्कन खोल कर देख। भैरो भैरो भैरो, देख, कुछ दिखाई दिया बुड़बुक? गुरुदेव, एक कमसिन नाजनीन बानो हवा में उड़ रही है। भैरो भैरो भैरो, अरे ये कोई साधारण बानो नहीं है। ये बात तो ठीक है, कोई साधारण नारी तो हवा में नहीं उड़ सकती, ये जरूर कोई परी है। ये उज्जैन नगर के राजा विक्रमादित्य के सिंहासन की 21वीं कठपुतली है। तोरमान के भय से भयभीत विक्रमादित्य ने इसे उस पाखंडी गोरखनाथ से मदद मांगने के लिए भेजा है। और इस कठपुतली को हम पकड़ लेंगे, और विक्रमादित्य को मदद नहीं मिलेगी, उसे तोरमान मार डालेगा। भैरो भैरो भैरो, बुड़बुक, तेरी खोपड़ी तो चलती है, पर सिर्फ 1/4। भांबी की खोपड़ी तो चारों दिशाओं में एक साथ चलती है। इस कठपुतली को हम कैद कर लेंगे। इस बात की खबर उस गोरखनाथ को जरूर लगेगी, तब वो इसे छुड़ाने के लिए अपने चेले गोगा को जरूर भेजेगा। और उसी दिन का मुझे इंतजार है बुड़बुक। अपने भाई नौरंग शाह की प्रजा का बदला लूंगा उस गोगा से। मैंने अपने भाई को वचन दिया था, जिसने उनका अपमान किया उस गोगा का सिर काट कर लाऊंगा, तभी अपना मुंह दिखाऊंगा। भैरो भैरो भैरो, बुड़बुक, देख भांबी की ताकत। उलूल जमाल कमाल कर परी को ला पकड़ कर आमीन जमीन जमीन।
कठपुतली, भांभी शाह को सलाम कर। मुझे कैद करके तुमने अच्छा नहीं किया। तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। भैरो भैरो तुम एक कमसिन नाज़नीन बानो हो और भाभी मेरे करीब ना आना, वरना जला के राख कर दूंगी। भैरो भैरो भैरो, भाभी चाहे तो तेरे अंग अंग को शरबत बनाकर पी सकता है बानो, पर अभी तेरे हुस्न को तड़पा लूं, फिर तुझे बताऊंगा भाभी किस बला का नाम है। भाभी, मेरे आका राजा विक्रमादित्य को भी पता चल जाएगा और योगी गुरु गोरखनाथ को भी। फिर तुम्हें छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। भैरो भैरो भैरो, नादान हो तुम, नादान। पुकारो ने जिन्हें तुम अपना रक्षक मान रही हो। अगर 7 दिन में तुम्हें छुड़ा ले गए तो ठीक, वरना 8वें दिन तुम्हारे साथ। भैरो भैरो भैरो, देखता हूं तेरे कोका को। अब तू यहीं पड़ी रहना। भैरो भैरो भैरो। मेरे साथ में रो रही कठपुतली, राजा कैद में फंसी है। आजा जुल्म हुआ है आज मेरे साथ में। भैरो विक्रमादित्य, मैं तुम्हारे बड़े भाई भर्तृहरि का गुरु गोरखनाथ बोल रहा हूँ। मैं अपने शिष्य जहार को भेजकर कठपुतली को छुड़वा लूंगा। तुम अपने राज्य में रहकर राज्य की रक्षा करो।